हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एब्जॉर्प्शन और वो सब जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट 1 का ये कंटिन्यूशन है, मतलब आईडीए का कंटिन्यूशन है पार्ट 2 में। ठीक है, तो हमने वहाँ तक एक्सक्रीशन तक बात कर ली थी कि आयरन कैसे एक्सक्रीट होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब हम देखेंगे वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, मायोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, हीम और नॉन हीम एंजाइम की फॉर्म में होता है। ट्रांसफेरेंट बाउंड आयरन मतलब वो होता है मतलब प्लाज्मा में सर्कुलेट होता है। जो भी आयरन एंड प्लाज्मा में होगा वो बाउंडेड आयरन होगा। ठीक है, फेरेटिन और हीमोसिटिन की फॉर्म में होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड सेल में प्रेजेंट होता है, कम से कम 65% हमको मिलता है। मायोग्लोबिन बहुत मतलब मसल्स में जो हमें आयरन मिलेगा वो हमें मायोग्लोबिन की फॉर्म में मिलेगा। हीम और नॉन हीम एंजाइम मतलब जो आयरन होता है वो एंजाइम की फॉर्म में भी मिलता है, साइटोक्रोम में, कैटालेज में, पेरोक्सीडेज में। ट्रांसफेरेंट बाउंड आयरन हमें पता ही है प्लाज्मा में मिलता है। ये जो आयरन, ये जो फॉर्म है ना, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीम और ट्रांसफेरेंट बाउंड आयरन, ये सारी की सारी फंक्शनल फॉर्म है। और ये जो फेरेटिन और हीमोसिटिन फॉर्म है ये स्टोरेज फॉर्म है, जब जब आयरन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें स्टोरेज, हमें पता है जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो अपना मेटाबॉलिज्म तो करता ही है, प्लस स्टोरेज भी करता है। फिर जिस दिन हमारी डाइट कम होगी या हम जिस दिन खाना नहीं खा पाएंगे तो वो स्टोरेज फॉर्म ही काम करती है। ठीक है, ऐसे ही आयरन का है। आयरन भी स्टोर होकर रहता है, जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो अपना यूज़ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे फेरेटिन और हिमोसिट्रिन ना स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की, जो कि 30% होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में देखिए हमें पता है कि है ना, वो कैसे मतलब जो हो रही है आईडीए किस वजह से हो रही है। तो हमें यहाँ पे जहाँ तक चार चीज़ों के मतलब 4 पॉइंट से मिले हैं। तो जिसमें क्या होता है कि ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब अगर ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट मतलब आईडीए की रिक्वायरमेंट, सॉरी आईडीए की नहीं, आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा हो आयरन, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और हमारी डाइट जो है, हम उस मतलब उस अमाउंट में नहीं ले रहे हो आयरन, हम उस अमाउंट में जो डाइट है हमारी, उस डाइट में ही आयरन की क्वांटिटी कम हो, उस वजह से भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, मतलब हमें पता है वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है आयरन, वो आयरन। ठीक है, तो जब वहाँ पे कुछ जैसे अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आईडीए के चांसेस होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो आगे जाके पास नहीं करेगी, तो पास नहीं हो गया तो उसकी वजह से हमारा मतलब ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें ये 4 पॉइंट्स हैं, हमें ये देख लेना है कि ब्लड लॉस होता है, अगर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी और उस रिक्वायरमेंट को हम पूरी नहीं कर सकते तो उसकी वजह से भी आईडीए हो सकता है। और आईडीए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, और डाइट में भी अगर हम आयरन ठीक से प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी नहीं कम होगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम देखते हैं इटियोलॉजी और कॉजेज़, मतलब मतलब कैसे हो सकता है, किन किन में होता है। इन्फेंट्स में देख लीजिए, इन्फेंट्स में होता है जब हम जो ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबीज़ होते हैं उनमें है ना, उनमें या तो आयरन की कमी होगी या विटामिन डी की कमी होगी। तो जो आयरन डेफिशिएंसी जो केसेस मिलते हैं वो 1 to 2 ईयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस एज में हमको हमको मतलब उनको सफिशिएंट अमाउंट में वो आयरन नहीं मिल पाती। ठीक है, चिल्ड्रंस में मेल न्यूट्रिशन की वजह से मेल न्यूट्रिशन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें आयरन प्रॉपरली नहीं दिया जाता। ठीक है, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। अब एडल्ट में बात कर लेते हैं। अडल्ट में देखिए जीआईटी में देख लेते हैं। पेप्टिक अल्सर जो होती है, पेप्टिक अल्सर अल्सर्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जाके जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ब्लीडिंग से होगा ब्लड लॉस और वो रिजल्ट करेगा आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसकी वजह से आईडीए हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हेमरॉइड्स में, हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन में जो कि डैमेज करते हैं कॉलन और इंटेस्टाइन को, हियेटस हर्निया में भी दिखते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी देखने को मिलते हैं। जो अल्सर होते हैं ड्यूडेनम में, वो है ना, वो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। जो अब अल्सर्स होंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी होगी और उससे आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उससे होगी
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब फीमेल्स में देख लेते हैं, हमने एडल्ट में मेल में तो देख लिया, अब हम फीमेल में देखते हैं, रिप्रोडक्टिव में देखते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, जो कि जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है वो वाली एज। ब्लड लॉस होगा, देखिए इस टाइम पे ज़्यादा होता है जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज जो होती है, जिसमें चाइल्ड बेयरिंग एज में मतलब उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो भी ज़्यादा होता है, और ये आईयूसीडी भी यूज़ होती हैं, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, अब वो मतलब ठीक अमाउंट में वो डाइट नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और वो उस प्रॉपर अमाउंट में ना ले रहे हो तो भी उससे हो सकता है। ठीक है, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होती है, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनकी ख़त्म हो जाएगी मेनोपॉज वाली, तो उसमें जो ब्लीडिंग होगी, मतलब कार्सिनोमास हो जाते हैं, यूट्रस में कार्सिनोमा हो जाएगा यूट्रस में, तो क्या होगा, पोस्ट मेनोपॉजल यूटेराइन ब्लीडिंग। जीआईटी में जब कार्सिनोमा हो जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है एलिमेंट्री ट्रैक से, अब ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियसली ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस होगा तो वो सारा का सारा मैकेनिज्म आपको पता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की। ठीक है, लैब फाइंडिंग्स में आते हैं तो इसमें हमें दो तरीके के वो दिखते हैं, एक मतलब एग्जामिनेशन हम करते हैं, एक क्लिनिकल करेंगे, एक हम लैब फाइंडिंग से करेंगे। तो क्लिनिकल में हम सिम्टम्स वगैरह देखते हैं, जो भी हमें दिख रहा होगा सिम्टम्स में तो हम उससे रिकग्नाइज करेंगे, और एक होगा कि हम लैब में टेस्ट कराएंगे। तो क्लिनिकल में हम देखते हैं अनीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए वो पेलर हो जाएगा, पेलर मतलब है ना जो स्किन का कलर है वो फेड ऑफ हो जाएगा, जैसे हमें जो रेडनेस दिखती है, क्योंकि आरबीसी की कमी होगी, तो आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो उससे हमारी स्किन का कलर फेड ऑफ हो जाएगा, और वीकनेस होने लग जाएगी, फैटीग होने लग जाएगा, और डिस्निया की कंडीशन हमको दिखेगी, हेडेक और कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज हमको देखने को मिलेंगी। मेन है हमको कॉइलोनाइकिया होता है, और पाइका की डिसीज पाइका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कॉइलोनाइकिया क्या होता है, ये आईडीए में देखा जाता है, और ये मेन सिम्टम होता है, जो हमारे नेल्स होते हैं वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, पाइका में क्या होता है कि है ना हमें हमें मतलब ऐसी डिज़ायर होने लगती है कि हमें ना मतलब सॉइल या मेटल मतलब नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें हम खाने लग जाते हैं। ठीक है, लैब फाइंडिंग में देखिए हम इन्वेस्टिगेशन मतलब जो हम टेस्ट कराते हैं, तो लैब फाइंडिंग में इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे, देखिए ब्लड पिक्चर मतलब हम एक ब्लड का टेस्ट कराएंगे। ठीक है, बोन मैरो फाइंडिंग कराएंगे, और बायोकेमिकल फाइंडिंग कराएंगे, मतलब बायोकेमिकल टेस्ट कराएंगे, बोन मैरो टेस्ट कराएंगे, और ब्लड का टेस्ट कराएंगे। ब्लड का टेस्ट में बात करते हैं, पहले हम देखिए इसमें बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, जो हम ब्लड में हम देखते हैं नॉर्मली। ब्लड में हमको क्या दिखता है, हीमोग्लोबिन दिखती है, रेड सेल्स दिखती हैं, रेटिकुलोसाइट्स दिखते हैं, एब्सोल्यूट काउंट्स दिखते हैं, ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, रेड सेल ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स हम ये एक साथ देखेंगे, ये मतलब 5th नंबर पे आ गया, अब हम एक साथ भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, बोन मैरो में हम मैरो सेल्युलरिटी का टेस्ट कराएंगे, एराथ्रोपोइसिस देखेंगे, और मैरो आयरन का हम देखेंगे। बायोकेमिकल फाइंडिंग में देखिए सीरम आयरन, TIBC, सीरम फेरेटिन, रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन, सीरम ट्रांसफेरिन, ये पांचों चीज़ हम देखेंगे, और ये बताएंगे भी कि होता क्या है। ठीक है, तो ब्लड पिक्चर में बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन अब जब पता है कि है ना ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारी आरबीसी का लॉस हो रहा है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कंडीशन कैसे दिखती है, कम होती हुई दिखती है, क्योंकि हमारे जो है ना हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो हमको कम दिखेगी। रेड सेल्स में हमने ये बताया था लास्ट वीडियो में कि वो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे। ठीक है, उसका रीज़न भी बताया था क्यों होती हैं। एनाइसोसाइटोसिस, पोइक्लोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस अनइक्वल जो आरबीसी है, जैसे एक होता है आरबीसी का साइज होता है, ठीक है, उनका साइज अनइक्वल में होगा। ठीक है, जो आरबीसी की साइट्स होंगी, जो आरबीसी की साइज होगी वो है ना अनइक्वल होगी। पोइक्लोसाइटोसिस क्या होता है कि वो उसकी इरेगुलर शेप होती है। इन दोनों में फ़र्क है। देखिए जो एनाइसोसाइटोसिस क्या होती है, आरबीसी जो होती हैं वो साइज में अनइक्वल होती हैं, अनइक्वल इन साइज। ठीक है, और जो पोइक्लोसाइटोसिस क्या होती है, वो है ना जो आरबीसी होती हैं वो शेप में इरेगुलर होती हैं। साइज का मतलब वो कुछ इस तरीके, जैसे आरबीसी नॉर्मल होती है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की होती है, और मतलब उसकी साइज़ में हमको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इरेगुलर इन
शेप। और यहाँ पे पोइक्लोसाइटोसिस में हमको देखने को मिलेगा कि वो शेप में इरेगुलर होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है तो आयरन डेफिशिएंसी मेनली जो होती है वो फॉलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो अब हमें इसमें डायमॉर्फिक ब्लड पिक्चर देखने को भी मिल सकती है। मतलब हमें माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक तो अनीमिया दिख ही रहा था, इसमें जो सेल्स थी वो माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक तो हमें पता ही होती हैं, लेकिन डायमॉर्फिक का मतलब हमें इसमें मैक्रोसिटिक भी मिलती है। मतलब जो सेल्स हैं वो छोटी छोटी भी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, और हाइपोक्रोमिक भी हमको दिखती हैं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स काउंट क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, और कभी कभी हमको रिड्यूस मतलब कम भी दिखते हैं। हेमरेज के जो हेमरेज होता है उसके केस में ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स तो यही होता है कि जो इमेच्योर आरबीसी होती हैं, जो ब्लास्ट सेल होती हैं, ब्लास्ट सेल मतलब इमेच्योर आरबीसी, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो होंगे वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और वो कम भी हो सकते हैं। तो उसमें ये रेटिकुलोसाइट्स क्या होती हैं, इमेच्योर आरबीसी जो ब्लास्ट सेल्स होती हैं, इराइथ्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट काउंट में हमें पता है एमसीबी होती है, एमसीएच होती है और एमसीएससी होती है, जिसमें सारी की सारी डिक्रीज कर जाती हैं। ल्यूकोसाइट में टीएलसी डीएलसी हमको पता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये नॉर्मल होते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी नॉर्मल होती हैं। मेन जो खेल होता है वो होता है आरबीसीज का। अब हम देखते हैं बोन मैरो फाइंडिंग। देखिए मैरो सेल्युलरिटी, इसमें जो हम तीन चीज़ों में देखेंगे, एक तो मैरो सेल्युलरिटी देखेंगे और इराइथ्रोपोइसिस देखेंगे, उसमें क्या होता है, और मैरो आयरन देखेंगे। तो मैरो सेल्युलरिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे हाइपरप्लेजिया दिखता है, और इराइथ्रोपोइसिस जो होती है हमें यहाँ पे नॉर्मोब्लास्टिक इराइथ्रोपोइसिस देखने को मिलती है, जिसमें नॉर्मोब्लास्टिक मतलब हमें किस तरीके की दिखती है, जो इराइथ्रोपोइसिस होती है वो किस तरीके की दिखती है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमको एक रिम मिलेगी साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की हमको एक रिम मिलेगी और इरेगुलर इसका बॉर्डर होगा, ठीक है। इस तरीके की हमको यहाँ पे सेल्स दिखती हैं। मैरो आयरन जो यहाँ पे अगर हम आयरन स्टेनिंग करेंगे तो वहाँ पे हम स्टेनिंग में देखेंगे कि वहाँ पे जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं, जो आरई सेल्स हैं, वो हमें कम मिलेगी, ठीक है। डेफिशिएंट मतलब वहाँ पे हमें कम मिलेगी या फिर वहाँ पे होगी ही नहीं। तो अब हम देखते हैं बायोकेमिकल फाइंडिंग। अगर आप थोड़ा रिलेट करके चलेंगे तो ईजिली से समझ में आ जाएगा। वो हम थोड़ा इस तरीके से इस वे में समझाएंगे। देखिए क्या होता है कि होता क्या एक्चुअली में, देखिए हम जानते हैं आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि जब हमने पैथोजेनेसिस पढ़ा था तो जो मेन कॉज होता है उसका कि ब्लड लॉस होता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हमने देखा था आईडीए में ब्लड लॉस हो सकता है, डाइट होती है जो हम प्रॉपर वे में नहीं लेते उनको आईडीए हो जाता है, मतलब आयरन की कमी हो जाती है। तो क्या होता है, ब्लड में होती है आरबीसी में क्या होता है, अब आरबीसी कम होगी, ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ठीक है। आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। अब यहाँ पे अब हम एक और चीज़ देखते हैं, ब्लड में क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ब्लड में होती है ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन होती है। तो इसमें क्या होता है, जब ब्लड में ब्लड लॉस होता रहेगा तो ट्रांसफेरिन भी हमारी कम होती रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम है तो यहाँ पे आयरन भी कम होगा हमारा, ठीक है। आयरन कम होगा तो आयरन कम होने से क्या होगा, आयरन कम होगा तो ऑब्वियसली जो स्टोरेज साइट है जहाँ पे हमारी फेरेटिन में जब आयरन जब स्टोर होता है, लिवर में जब आयरन स्टोर होता है तो वहाँ पे किस फॉर्म में होता है, फेरेटिन की फॉर्म में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आयरन कम है तो हमारा फेरेटिन भी कम होगा, ठीक है। तो फेरेटिन क्या है, हमारी स्टोरेज फॉर्म, और ट्रांसफेरिन क्या है, हमारी ट्रांसपोर्ट जो हम करते हैं, जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, बाइंडिंग साइट होती है जिससे आयरन बाइंड होता है और उसको स्टोरेज साइट तक ले जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वन कंडीशन। तो हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए सीरम आयरन देखेंगे, 3-4 टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम, जिसमें सीरम आयरन होगा, ट्रांसफेरिन होगा, ठीक है, फेरेटिन होगा, और क्या होगा, TIBC, वो भी अभी समझेंगे। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ट्रांसफेरिन हमको यहाँ कम होता हुआ दिख रहा है, फेरेटिन हमको कम होता हुआ दिख रहा है जब हम फाइंडिंग कराएंगे, जब हम लैब टेस्ट कराएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ हमके हमारी 2 चीज़ होगी कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं, देखिए सीरम आयरन क्या होता है। सीरम आयरन होता है सीरम आयरन क्या होता है, जब जो आयरन होता है, आयरन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, आयरन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, मतलब जो बाइंड किया हुआ आयरन होता है वो होता है सीरम आयरन। हम उसको स्टोरेज फॉर्म वाली आयरन काउंट नहीं करेंगे, जो ब्लड में प्रेजेंट होगा लिवर से पहले तक का जो वो होगा, हम उसको सीरम आयरन बोलेंगे, ठीक है। तो सीरम आयरन, अब यहाँ पे आयरन कम है, और आयरन कम है तो ब्लड में भी आयरन हमको कम मिलेगा, तो यहाँ पे सीरम आयरन हमको कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रांसफेरिन हो गया, फेरेटिन हो गया, सीरम आयरन हो गया। अब हम बात करते हैं टीआईबीसी की। देखिए एक कंडीशन होती है, हम इसको लेके चलते हैं। एक कंडीशन, ये तो हमारी हो गई, एक फर्स्ट कंडीशन हो गई कि ये चीज़ होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेकंड कंडीशन, जब हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में आयरन होता है, तो लिवर जो है वो हेप्सिडिन सीक्रेट करता है, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होगा कि हम पे सफिशिएंट आयरन है, तो लिवर कहेगा कि हम और नहीं कर सकते, तो वो हेप्सिडिन सीक्रेट करेगा, स्टोरेज हमको कम करनी पड़ेगी, ठीक है, ओवरलोड ना हो जाए इसलिए। तो वो हेप्सिडिन को सीक्रेट करेगा, हेप्सिडिन वो है ना मैसेज पहुंचाएगा ट्रांसफेरिन को, मतलब आयरन को कम करने के लिए वो मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है। तो वो मैसेज पहुंचाएगा आयरन को कम करने के लिए, क्योंकि स्टोरेज कम करने के लिए हमें आयरन का आना भी हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आयरन जब आएगा तो हमको एक चीज़ हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसफेरिन भी कम, मतलब अब जब आयरन आएगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो टीआईबीसी क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो आयरन हमें बाइंडिंग फॉर्म में मिलता है, हमें वो चीज़ इसकी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आयरन फॉर्म में मतलब जो आयरन बाइंडिंग फॉर्म में मिलता है, तो अब उसको ये है कि एक प्रोटीन है, अब है ना आयरन जाके ट्रांसफेरिन से बाइंड हो गया, ठीक है, आयरन जाके ट्रांसफेरिन से बाइंड हो गया, तो ये चीज़ हमको कम करनी पड़ेगी, ये हमको कम करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, हम एक चीज़ देख रहे हैं इधर, फेरेटिन अगर ज़्यादा है, मतलब जब आयरन स्टोरेज ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीआईबीसी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेशन अगर हम देखें तो टीआईबीसी को हमको कम करना पड़ेगा। टीआईबीसी क्या है कि जो आयरन हमको बाइंडिंग फॉर्म में मिलती है, बाइंडिंग फॉर्म में हमको किस वे में मिलती है, ट्रांसफेरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो टी फेरेटिन ज़्यादा है तो क्या होगा, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टीआईबीसी के, ठीक है। तो फेरेटिन ज़्यादा होगा तो टीआईबीसी कम होगा। अब हमें यहाँ पता है कि फेरेटिन कम हो रहा है डेफिशिएंसी में, तो हम क्या बोलेंगे कि फेरेटिन यहाँ पे जो हम फाइंडिंग कराएंगे तो फेरेटिन हमें कम मिलेगा, तो यहाँ पे जो टीआईबीसी है वो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगी हमको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हो क्या रहा है कि ब्लड में आरबीसी होती है, अब आईडीए है तो आईडीए में ब्लड लॉस होता है, हम पैथोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं, और हम सफिशिएंट डाइट नहीं लेते, उसकी वजह से आईडीए होता है। आईडीए मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ब्लड होगी, ब्लड में आरबीसी कम होंगी, ब्लड लॉस होगा, आरबीसी कम होगी, ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन कम होगी, हीमोग्लोबिन अब कम है तो आयरन भी कम होगा, आयरन कम है तो वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पता है कि ट्रांसफेरिन ब्लड में प्रेजेंट होता है, अब ब्लड लॉस हुआ है तो ट्रांसफेरिन की भी कमी होगी, तो हमें यहाँ पे 3 फीचर देखने को मिले, हीमोग्लोबिन भी कम है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से आयरन भी कम हो जाएगा, है ना, और क्या होगा, और यहाँ पे ट्रांसफेरिन भी हमको कम देखने को मिल रहा है। ये हमारी फाइंडिंग हो गई। अब आयरन कम है तो उसकी स्टोरेज भी कम होगी, तो स्टोरेज मतलब फेरेटिन, वो फेरेटिन फॉर्म है ना, तो फेरेटिन भी हमें यहाँ पे कम में है, ठीक है, फेरेटिन भी यहाँ पे कम है। तो अब हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सीरम आयरन, सीरम आयरन क्या होता है, जो स्टोरेज फॉर्म वाला आयरन छोड़ के जो भी उसके वो मतलब जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, सीरम मतलब ब्लड, है ना, तो जो ब्लड में आयरन प्रेजेंट होता है बाइंडिंग फॉर्म में, मतलब बाइंडिंग फॉर्म में क्योंकि वो ट्रांसफेरेंस से बाइंड होता है, ठीक है, तो वो सीरम आयरन जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड में, जो ब्लड में आयरन प्रेजेंट होगा
वो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि आयरन ही नहीं है तो वो ब्लड में भी मतलब वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा ड्यूडेनम में, तो वो ब्लड में भी नहीं पहुंचेगा। सीरम आयरन कम मिलेगा हमको। फेरिटिन तो हमें कम मिल ही रहा है और ट्रांसफेरिन भी हमको कम मिल रहा है। बात करते हैं टीआईबीसी की। टीआईबीसी क्या होता है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हम ये नाम से ही देख पा रहे हैं कि आयरन के बाइंड करने की कैपेसिटी। ठीक है, वो किस पे हो रही है? ट्रांसफेरेंट पे। ठीक है, तो क्या होगा? फेरेट वो आयरन कम है। एक टाइम पे क्या होता है कि जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट होता है आयरन का, तो हमें वो लिवर उसको स्टोर करने से मना कर देता है, तो फिर वो मैसेंजर भेजता है। तो हम क्या देखते हैं कि फेरेटिन मतलब अगर हमारे पास स्टोरेज आयरन ज़्यादा है तो टीआईबीसी वो आयरन को कम करने के लिए मैसेज भेजेगा। आयरन को कम करने के लिए मैसेज भेजने का मतलब है उसकी हमें बाइंडिंग जो है उसकी हमें कम करानी पड़ेगी, ताकि वो लिवर की साइड मतलब लिवर तक ना पहुँचे। तो उसकी वजह से जो फेरेटिन ज़्यादा होगी। कंडीशन क्या दिख रही है हमको? स्टोरेज अगर ज़्यादा होगी, मतलब फेरेटिन अगर ज़्यादा होगी, तो हमें टीआईबीसी कम करनी पड़ेगी। हमें उसकी आयरन की बाइंडिंग कम करनी पड़ेगी, जिससे वो लिवर तक ना पहुँचे। तो इसमें ऑटोमेटिकली हमको एक रिलेशन दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो हमें यहाँ पे ये पता है कि यहाँ फेरेटिन हमें कम दिख रही है, फेरेटिन की वैल्यू हमको कम दिख रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टीआईबीसी हाई होगा। तो इसी रिलेशन को आप लेकर चलिए यहाँ पे। ठीक है, जो हम बता रहे हैं, सीरम आयरन जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, या फिर मतलब उसको सीरम भी बोल सकते हैं। जो स्टोर्ड फॉर्म में जो नहीं होता आयरन, उसको हम बोलते हैं सीरम आयरन। ठीक है, और जो आयरन बाइंड होता है ट्रांसफेरेंस से, तो ये हमको क्या मिलेगा? लो। टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब ये पता चल रही है कितना आयरन ब्लड से बाइंड हुआ है या ब्लड कैरी करके ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही प्रोटीन होती है, ट्रांसफेरिन। तो टीआईबीसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ट्रांसफेरिन प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, ट्रांसफेरिन ज़्यादा होगा, टीआईबीसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे टीआईबीसी का रिलेशन देखने को मिलता है हमको। ट्रांसफेरिन कम होगा तो टीआईबीसी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफेरिन कम है तो टीआईबीसी ज़्यादा होगी। फेरेटिन को हम देखते हैं। फेरेटिन में क्या है? फेरेटिन क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म होती है, और स्टोर्ड आयरन जो होती है, स्टोर्ड आयरन अगर ज़्यादा होगी तो फेरेटिन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे स्टोर्ड आयरन तो हमारे पास है ही नहीं, तो ऑब्वियसली फेरेटिन कम होगी। तो यहाँ पे फेरेटिन, ये एग्जाम्पल के तरीके से समझाया गया है, लेकिन यहाँ पे फेरेटिन कम होगी। ठीक है, अब प्रोटोपॉरफायरिन हमको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोटोपॉरफायरिन वो हीम जो है वो 2 टाइप से बनती है। ठीक है, तो वो भी, अब वो आयरन नहीं है तो वो प्रोटोपॉरफायरिन की भी मतलब जो होती है वो भी कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन मतलब कम है तो प्रोटोपॉरफायरिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब वो क्यों होती है? क्योंकि उसकी आयरन सप्लाई कम होती है। सीरम ट्रांसफेरिन भी आप रिलेट कर सकते हैं। टीआईबीसी अगर लो होगी तो वो यहाँ पे सीरम ट्रांसफेरिन हमारी कम होगी। ठीक है, टीआईबीसी अगर हाई होगी, हमने यहाँ पढ़ा टीआईबीसी अगर हाई है तो यहाँ पे ट्रांसफेरिन कम होगी। तो टीआईबीसी यहाँ पे हाई है तो ट्रांसफेरिन यहाँ पे लो देखने को मिल रही है। तो ये था हमारी लैब फाइंडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम में भी, और हमें ये इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ये बहुत सिंपलेस्ट वे में है और बहुत ही तरीके से कोशिश की गई है कि हाँ इसको और ईज़ी बना सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।